दो बहनें और जादुई पेड़ की कहानी। एक गांव था जिसका नाम ढोलपुर था, जहां दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थीं, रिमी और नेहा। दोनों बहुत सुंदर, समझदार और प्यारी थीं, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रिमी नेहा से हमेशा जलती थी, क्योंकि नेहा बड़ी थी, शांत, मेहनती और दयालु। वो सबकी मदद करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। वो घर का सारा काम करती और कभी भी घर के काम में आलस नहीं करती थी। वहीं छोटी बहन रिमी थोड़ी शरारती थी। उसे काम से ज्यादा खेल कूद और सपने देखने और सोना रहता था। रिमी को काम करने में भी आलस आता था। रिमी बैठे बैठे बस काम करने का सोचती, पर करती कुछ नहीं थी। रिमी को काम करने में भी आलस आता था। रिमी बैठे बैठे बस काम करने का सोचती, पर करती कुछ नहीं थी। रिमी की ये आदत देखकर रिमी और नेहा की माँ रिमी को बहुत सुनाती थीं, और रिमी की माँ रिमी को हमेशा डांटती थी कि देखो, अपनी बड़ी बहन को सीखो कुछ। और ये सब सुनकर रिमी हमेशा गुस्सा हो जाती थी। और गांव के लोग अक्सर कहते, देखो नेहा कितनी समझदार है। रिमी को ये सुनकर थोड़ी जलन होती, लेकिन नेहा कभी उसे डांटती नहीं, बल्कि प्यार से कहती, रिमी, अगर हम दोनों एक दूसरे की खूबियां सीख लें तो हम सबसे खास बन जाएंगे। लेकिन रिमी को ये बात मजाक लगती थी। एक दिन दोनों बहनें जंगल में लकड़ियां लेने गईं। वो दोनों लकड़ियां ढूंढ रही थी। फिर उन दोनों को लकड़ियां मिली और वो दोनों घर की ओर आ रही थीं कि वहां उन्होंने एक बहुत ही अजीब पेड़ देखा। उस पेड़ की शाखाएं चमक रही थीं और उससे मीठी आवाजें आ रही थीं। नेहा ने डरते हुए कहा, रिमी। चलो वापस चलते हैं, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। पर रिमी बोली, अरे दीदी, इतना सुंदर पेड़ है। नेहा डर रही थी और रिमी को रोक रही थी, पर रिमी बोली, मैं तो इसके पास जाकर देखती हूँ। जैसे ही रिमी ने पेड़ को छुआ, पेड़ अंदर से बोल उठा। पेड़ के बाहर एक बोलने की छवि दिख रही थी। पेड़ के अंदर से आवाज आई, हे बालिकाओं, जो मेरे पास सच्चे दिल से कुछ मांगता है उसे मैं वरदान देता हूँ, लेकिन अगर लालच किया तो सजा भी देता हूँ। नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई पेड़, मुझे बस इतना आशीर्वाद दो कि हमारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। पेड़ मुस्कुराया, तुम्हारा। हमारा दिल पवित्र है बेटी, तुम्हें सदा सुख मिलेगा। और अचानक पेड़ से सुनहरी रोशनी निकली और नेहा के हाथ में एक छोटा सा सोने का सिक्का गिरा। अब रिमी की बारी थी। वो बोली, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, इतना कि मैं पूरे गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। पेड़ थोड़ी देर चुप रहा, फिर फिर बोला, बोला, जो ज्यादा चाहता है उसे परीक्षा भी ज्यादा देनी पड़ती है। रिमी खुश होकर हंस पड़ी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पेड़ ने कहा, जाओ, आगे वहां तुम्हें एक गुफा दिखेगा। गुफा से सुनहरी रोशनी निकलेगा और उसके सामने एक चमकदार। बोला, इस गुफा के भीतर जो खजाना है वो तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना, लोभ मत करना। सीमा उस गुफा के अंदर गई। अंदर चारों ओर सोना, हीरे, मोती बिखरे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बहुत देर तक देखती रही और हैरान हो गई, और बस एक थैली में सभी सोने और हीरे भरने लगी और बोली, बस थोड़ा और उठा लूं, बस थोड़ा और। जैसे जैसे वह सोना उठाती गई, दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। पेड़ के पास नेहा ने बहुत देर तक रिमी का इंतजार किया, पर रिमी नहीं आई। तो नेहा गुफा की ओर गई। देखा तो जैसे ही नेहा रुकी, तो कुछ समय बाद ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया और नेहा डर गई। वह जोर जोर से पुकारने लगी, रिमी, बाहर आओ, दरवाजा बंद हो रहा है। रिमी सोना उठाते उठाते नेहा की आवाज सुनी और रिमी ने जल्दी जल्दी अपनी झोली भरी। लेकिन जब बाहर भागी तो दरवाजा बंद हो चुका था। वह जोर जोर से रोने लगी, दीदी, मुझे निकालो। नेहा तुरंत पेड़ के पास गई और रोने लगी कि मेरी बहन गुफा में फंस गई है, उसे वहां से वापस मेरे पास भेज दीजिए। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है। तुरंत पेड़ से कहा, हे जादुई पेड़, मेरी बहन को माफ कर दो। वो लालच में पड़ गई थी, लेकिन बुरी नहीं है। रिमी उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है। तुरंत पेड़ से कहा, हे जादुई पेड़, मेरी बहन को माफ कर दो।
वो लालच में पड़ गई थी, लेकिन बुरी नहीं है। पेड़ बोला, तुम्हारा प्रेम सच्चा है नेहा, तुम्हारे आंसुओं में ममता है। इतना कहते ही दरवाजा खुल गया और रिमी दौड़कर बाहर आ गई। वह नेहा के पास खड़ी हो गई। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। पेड़ फिर बोला, अब तुम दोनों सच्ची बहनें बन गई हो। एक के दिल में प्रेम है तो दूसरी के दिल में सीख। फिर पेड़ से जादुई फूल गिरे जो सोने में बदल गए। दोनों बहनों ने मिलकर उन सोने को घर ले आईं और सभी जरूरतमंदों की मदद करने लगीं, जिनको भी पैसों की जरूरत पड़ती। दोनों बहनें मिलकर उन सब की मदद करती थीं। नई शुरुआत धीरे धीरे दोनों बहनें गांव की सबसे प्यारी और सम्मानित लड़कियां बन गईं। और नेहा घर का काम करने लगी और रिमी ने घर के बाहर जितने भी काम और घर के काम में भी नेहा की मदद करने लगी। रिमी खेतों में मेहनत शुरू की और रिमी ने नेहा की खेतों से सब्जी लाने में मदद की। अपनी समझदारी से वह और अच्छी बनती गई। दोनों बहनों में काफी बातचीत होने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। अब दोनों बहनें हर सुबह जादुई पेड़ के पास जातीं और धन्यवाद कहतीं। धन्यवाद, हे पेड़ देवता, आपने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी बांटने में है, पाने में नहीं। और तभी आसमान में एक सुनहरी किरण चमकी। पेड़ की आवाज आई, याद रखो बेटियों, दया और प्रेम सबसे बड़ा खजाना है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच करने से नुकसान होता है, लेकिन सच्चे दिल और प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है। दोनों बहनें इस बात का उदाहरण बन गईं कि साथ रहने और एक दूसरे से सीखने में ही असली जादू है। एक दिन की बात है जब रिमी ने नेहा से कहा, दीदी, क्यों ना हम दोनों भी कपड़े की दुकान खोले। और नेहा ने रिमी की बात मानी और कपड़े की दुकान खोली और दोनों बहनें आपस में खुशी खुशी रहने लगीं।